नमस्ते, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहूँगा जो मैंने अपने परिवार के साथ रह कर के अनुभव किया है। वो है कोविड-19। उसके क्या, वो कैसे आता है और उसके क्या क्या डिसएडवांटेज है और उसके लिए हमको किस प्रकार से सावधानी बरतनी चाहिए। क्योंकि आज सिचुएशन में जो भी कोविड-19 से सफ़र कर रहे हैं, जिसको भी कोविड पॉजिटिव है, उनको मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि घबराए नहीं। मेरे घर में भी मेरी पत्नी को कोविड पॉजिटिव हुआ था, आज से लगभग 15 दिन पहले। तो उनको मैंने उसी समय जैसे ही पॉजिटिव रिपोर्ट आया, अपने घर में ही आइसोलेशन में एक रूम के अंदर बिठा दिया। उसके बाद जो जो उसका ट्रीटमेंट जिस प्रकार से होना चाहिए, वो ट्रीटमेंट सही तरीके से, जिस प्रकार ट्रीटमेंट होना चाहिए, घर की जो भी रेमेडीज़ है वो हमने ली। और एक छोटी सी बात कहूँगा कि कोविड से डरे नहीं। ये एक बीमारी है, कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। इसका इलाज संभव है और हम कोविड से लड़ सकते हैं। ये बात अलग है कि कुछ गलत नेगेटिव सोच की वजह से थोड़ी चीज़ों के लिए हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन इस कठिन सिचुएशन में जब तक हम पॉजिटिव नहीं होंगे, तब तक इस कोविड से लड़ पाना इतना आसान भी नहीं है। कोविड के लिए सबसे ज़रूरी है पॉजिटिव होना। अपने अंदर जब पॉजिटिव एनर्जी आएगी तो हम इससे लड़ सकते हैं। और रही बात कोविड का पता कैसे चला मुझे, तो आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने एक नॉर्मल टेस्ट करवाया था, मेरा, मेरी पत्नी का, मेरे मम्मी का और मेरे पापा का। तो मेरे मम्मी पापा और मुझे तो नेगेटिव आ गया, लेकिन मेरी पत्नी को पॉजिटिव आ गया। जैसे ही पता चला, मैंने होम हाउस आइसोलेशन कर दिया और 14 दिन के लिए उनको एक रूम दे दिया, जहाँ पे सभी फैसिलिटीज़ उनके हिसाब से अवेलेबल थी। उनको फर्स्ट 2 दिन या 3 दिन कुछ भी टेस्ट नहीं आया, ना कुछ सुगंध आया, ना कुछ टेस्ट आया। तो मुझे पता चला कि कोविड के लक्षण काफ़ी है। थोड़ा बुखार आया, थोड़े खांसी, तो हल्का जो भी अपना नॉर्मल वायरल होता है वो सब हुआ। लेकिन उसके लिए मैंने क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, गर्म पानी नींबू के साथ, नमक से, गर्म पानी में नमक से गरारा करना। उसके बाद में रोज़ हल्दी दूध दोनों टाइम पे कंटिन्यू 14 दिन तक ये सब किया। और खाने में भी बहुत ही जो रेगुलर खाना अपना होता है, नॉर्मल खाना, जो सात्विक भोजन है, वो खाना दिया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी को जिन्होंने इस सिचुएशन में मेरा साथ दिया। क्योंकि कोविड एक ऐसी बीमारी है जहाँ से हमको लगता नहीं कि हमारी कोई पास आके हेल्प करेगा। शायद हमको फ़ोन पे पूछेगा कि आप कैसे हो, शायद हमको ये कहेगा कि आपको मैसेज करेगा कि आप घर में सब कैसे है, लेकिन आपके पास आके, आपके करीब आके कोई भी हेल्प करना कोविड के इस सिचुएशन में बहुत मुश्किल है। ऐसी सिचुएशन में मुझे जिसने भी सपोर्ट किया है, मैं तहे दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि 14 दिन तक हमारा खाना पीना, हमारी देख रेख जिन्होंने भी की है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उनको शायद मैं ज़िंदगी भर भूल नहीं पाऊँगा।
जिस सिचुएशन में ये कोविड लेके आता है, मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि कोविड किसी को ना आए। ये बहुत ही, एक तरफ से देखें तो एक ऐसी बीमारी है जो अपनों को अपनों से दूर करती है। ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप तन से दूर होइए, मन से दूर मत होना कभी भी किसी भी पेशेंट से। अगर किसी को भी पॉजिटिव होता है अपने परिवार में, तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें, कोविड में सिर्फ अपने को टच नहीं करना है, उनको मन से दूरी कभी नहीं बनानी है। मन से उनको अपने साथ रखना है, उनके साथ पॉजिटिव वार्तालाप करना है, ताकि उनको ये महसूस ना हो कि मुझे कोविड हुआ है। ये सिर्फ एक बीमारी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और ये लाइलाज नहीं है, इसका इलाज होता है। हम अगर सही तरीके से उसका केयर करेंगे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। आज मुझे इस बात की खुशी है कि 14 दिन कोविड से लड़ करके आज नॉर्मल होके मेरी पत्नी एकदम नॉर्मल है और वो अभी अपना काम खुद कर सकती है। अभी वो बाहर आ गए हैं और सब कुछ ठीक है। तो बस आप सबसे मेरा यही विनती है, यही मेरा निवेदन भी है, ये मेरा रिक्वेस्ट भी है कि जो भी कोविड पेशेंट है उनके साथ हम तन से दूरी बनाएं, मन से नहीं। क्योंकि मन से जब दूरी बनाएंगे तो नेगेटिविटी चली जाती है, और जब नेगेटिविटी किसी भी इंसान के दिमाग में जाती है तो उसका इफेक्ट बहुत बुरा पड़ता है। क्योंकि आदमी अंदर से स्ट्रांग होना चाहिए। जब तक अंदर से विल पावर नहीं होगा तब तक इस कोविड की बीमारी से हम लड़ नहीं पाएंगे। हमको इतना स्ट्रांग बनना है कि अगर कोई ऐसी बीमारी आ भी जाए तो ये सोच के नहीं डरना है कि अब क्या होगा। वो कहते हैं ना, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो हमको इस बात से कभी भी डरना नहीं है। हमको इस बात से फाइट करना है कि हाँ हो गया ना, अब इसका इलाज क्या है, उसके इलाज के बारे में सोचना है, ना कि वो क्यों हो गया, वो कैसे हो गया, नहीं होना था। इन सब चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा है। उसका इलाज कैसे करें, उसके लिए हमें क्या टेक केयर करना चाहिए, उनके लिए क्या ट्रीटमेंट है, हम घर का क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, हम डॉक्टर्स का क्या ट्रीटमेंट ले सकते, उन सब ट्रीटमेंट को सही तरीके से फॉलो अगर करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि शायद हमारे जीवन में किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है बोल के हम बोलेंगे। हर बीमारी का इलाज होता है, हर बीमारी का कुछ न कुछ समाधान होता है। बस ज़रूरी है खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की, मन से स्ट्रॉन्ग बनाने की। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरी पत्नी को भी, जिन्होंने अपना पूरा टाइम, जैसा मैंने बोला, जैसा मैंने ट्रीटमेंट दिया, वो ट्रीटमेंट उन्होंने लिया और उसी ट्रीटमेंट के ज़रिए आज जो एकदम स्वस्थ है। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि कोई भी कोविड पेशेंट अगर किसी भी सिचुएशन में ऐसा होता है तो जो भी ट्रीटमेंट हमको बताया जाता है सही तरीके से उनका पालन करे, किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरते। क्योंकि ये बीमारी बहुत ही अजीब तरीके की बीमारी है, जिसमें न तो हमको मिलने दिया जाता है, ना हमको कुछ, ज़्यादातर नज़दीक बात करने दिया जाता है। हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं, हम मैसेज कर सकते हैं, लेकिन हम मिल नहीं सकते, हम फेस टू फेस ये नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले उनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरे, उनके अंदर वो पॉजिटिव थॉट्स रखे, उनको अच्छे भजन, उनको अच्छे मोटिवेशनल स्पीच, इस तरह की आजकल मोबाइल में, टीवी में बहुत मोटिवेशनल स्पीचेज आते हैं, कुछ रिचुअल स्पीचेज आते हैं। हम उनको सुनेंगे, उनको पढ़ेंगे, उनको देखेंगे तो हमारा मन भी एकदम स्वस्थ हो जाएगा। जब हम मन से स्वस्थ हो जाएंगे तो शरीर का कुछ नहीं, वो तो स्वस्थ होना ही है। क्योंकि मन की बीमारी सबसे बड़ी बीमारी है, तन की बीमारी बड़ी नहीं है। तन की बीमारी तो कुछ पलों के लिए आती है और चली जाती है, लेकिन मन की बीमारी अगर लग गई है तो उसका जाना बहुत मुश्किल है, वो नहीं जाता है। वो जब तक सोच हमारी सकारात्मक और पॉजिटिव नहीं होगी तब तक वो बीमारी नहीं जाएगी। तो किसी भी बीमारी से आप डरे नहीं, डटकर मुकाबला करें। और कोविड के जितने भी पेशेंट्स हैं,
जितने भी रोगी हैं उन सब से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, आप घबराए नहीं, आप 14 दिन आइसोलेशन में रहे, आप रिस्क नहीं ले, और जैसे ही आपको पता चलता है कि मुझे कोविड हुआ है तो आप अपने नज़दीक के जितने भी है, जो भी आपके आसपास में है, उन सबको आप यहाँ अपने परिवार को बोल के उन सबको इन्फॉर्म कर दीजिए कि मेरे परिवार में ऐसा हो गया है। आप दूरी बनाए रखें, क्योंकि किसी को इस बीमारी एक से एक नहीं बढ़ना है। अगर एक से एक बढ़ गया तो कब ये फैल जाता है पता ही नहीं चलता है। तो मैंने जैसे ही मुझे पता चला कि मेरे पत्नी को कोरोना पॉजिटिव आया है, तो मैंने सबसे पहले जो भी मेरे आसपास है उन सबको मैंने इन्फॉर्म कर दिया कि कृपया जितने भी आप मेरे से टच हुए हैं, मेरे से जितने भी आप लोग मिले हैं अब तक इन 3-4 दिनों में, आप कृपया करके अपने आप को क्वारंटाइन कर लीजिए या जो भी प्रिकॉशंस है वो लीजिए, और हो सके तो 14 दिन तक अपने आप को क्वारंटाइन कर लीजिए। तो मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी मदद की, इस कठिन समय में मेरा साथ दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भगवान को, जिन्होंने समय पर पता चल गया मुझे कि हाँ कोविड पॉजिटिव हुआ है, और उसको सही समय पे ट्रीटमेंट मिला। आज सब कुछ नॉर्मल हो गया। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। ये बीमारी कुछ भी ज़्यादा मुश्किल बीमारी नहीं है। जब तक हमारा आत्मबल, जब तक हम अंदर से स्ट्रांग है, तब तक हमारे लिए बीमारी कुछ भी मुश्किल नहीं है। हम लड़ सकते हैं, हम लड़के उसको पार पा सकते हैं। और यही आप सभी से भी निवेदन है, आप हमेशा स्ट्रांग रहिए, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, और जिसको भी इस तरह की बीमारी होती है आप उनमें पॉजिटिव एनर्जी भरिए, ताकि वो अंदर से फील करे कि हाँ मैं ठीक हूँ। और जब वो अंदर से फील करेगा कि मैं ठीक हूँ, तो देखिए कैसे आके बीमारी जाती है। और ट्रीटमेंट जो भी डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, जो भी घर की नॉर्मल अपनी रेमेडीज होती है, जैसे गर्म पानी में नमक का गराला करना, चाहे वो नींबू और गर्म पानी के साथ नींबू लेना हो, चाहे वो हल्दी दूध पीना हो, चाहे काढ़ा पीना हो जिसको हम मुकाली भी बोलते हैं, उन सब से आप घबराए नहीं, उन सब का सेवन करना है। उन सबको एक साथ समय समय पे लेना है, और टाइम पे जो 3 टाइम या 4 टाइम हमारा खाना होता है वो खाना भी हमें बराबर करना है, ताकि शरीर में कमजोरी ना आए। शरीर में कमजोरी आ जाएगी तो बाद में बहुत तकलीफ होगी। इसलिए शरीर को भी मजबूत रखना है, मन को भी मजबूत रखना है। इन दोनों को जब हम मजबूत रखेंगे तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ इस बीमारी को हम पार पा सकते हैं। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, मेरी इस सिचुएशन में जिसने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेरी जितनी भी हेल्प की है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उन सब का मैं अपने तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कठिन समय में मेरे साथ रह करके, विनोद तुझे कुछ नहीं होगा, तेरी पत्नी को कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं। जब कोई इतना बोलता है तो मन में इतना आत्मविश्वास जग जाता है कि नहीं, ठीक हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े दिन का समय है, पार पड़ जाएगा। इसलिए मैं उन सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरी इस सिचुएशन में बहुत मदद की। आप बस ऐसे ही जीवन में आगे बढ़े, आप ऐसे ही जीवन में और मदद करें, और हमें भी प्रेरणा मिले कि कभी भी कोई सिचुएशन ऐसी आए तो हम भी दूसरों की मदद कर सके, हम भी किसी की प्रेरणा बन सके। आप सबको बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र। धन्यवाद।